આજ સિરામિક કંપનીઓ માટે થોડા જે ચેલેન્જીસ છે જે આપણને જોવા મળ્યા હતા, ગેસ પ્રાઇસીસમાં વધારો આ તે બધાને બિઝનેસ અપડેટને લઈને ચર્ચા કરી. આપણી સાથે સોમાણી સિરામિક્સના एमडी અને सीईओ अभिषेक सोमानी जोड़े रहा है. अभिषेक जी, गुड आफ्टरनून. बहुत बहुत स्वागत है आपका. सीएनबीसी बाजार पर थोड़े से चैलेंजेस गैस प्राइसेस को लेकर हमने देखे थे और ऑब्वियसली एलएनजी प्राइसेस वगैरह के ऊपर भी थोड़ा सा पास ऑन हुआ है, वो एक कारण भी रहा है आपके ऊपर जो बर्डन हुआ उसका. तो बताइए किस प्रकार की स्थिति है, कैसे देख रहे हैं आप प्राइसेस को, और इन्फ्लेशनरी सिचुएशन जो सेटल हुई थी हाल ही में उसमें ये प्राइसेस ने क्या इम्पैक्ट किया है सर? हाँ, तो लास्ट ईयर बहुत वॉलेटाइल थे ये प्राइसेस जी. गैस के. कहाँ पे 35 रुपए की भी प्राइस थी, 40 रुपए की प्राइस थी और ऊपर में 90 रुपए तक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर की प्राइस होगी. तो अब ये काफी हद तक ये कंट्रोल में है. अभी 40 और 45 के बीच में रेंज कर रहा है, चाहे हम जीएसपीसी से लें चाहे हम गेल से लें. साउथ में अभी भी थोड़ा चैलेंज है, वहाँ स्पॉट प्राइस ले रहे हैं, बट वो भी शायद कंट्रोल में आ जाएगा अगले कुछ महीनों में. तो गैस प्राइस तो काफी कंट्रोल में है. हालांकि आगे वॉलेटिलिटी हो या ना हो वो मैं नहीं प्रेडिक्ट कर सकता, बट आज के दिन तो ये थोड़ा कंट्रोल में है. तो सर, जिस प्रकार से रॉ मटेरियल प्राइसेस वगैरह बाकी सब स्थिति, आपने कितना पास ऑन करने की रखी है एक विंडो, और साथ ही साथ हाल ही में हमने जो प्राइस वगैरह बढ़ते हुए देखे थे उसके बाद डिमांड सिनेरियो में कोई असर है या नहीं, उसके बारे में भी बताइए सर. तो पास ऑन तो जो करना था वो लास्ट ईयर ही हो गया था जो पास ऑन था, बट उसके बाद और गैस प्राइस बढ़ गई. जब वो बढ़ी लास्ट अक्टूबर से लेके ये मार्च तक, वो गैस प्राइस का इफेक्ट हम पास ऑन नहीं कर पाए. इसीलिए आपने देखा होगा लास्ट ईयर हमारे मार्जिन्स में प्रेशर था. इस साल मार्जिन्स बेटर होंगे बिकॉज गैस प्राइस थम गई है और अभी कोई प्राइस इंक्रीज हम ले नहीं रहे हैं. तो जो एडवांटेज है थोड़ा बहुत गैस प्राइस का वो आया है. बट अभी भी अगर आप देखें तो प्राइसेस जो आज हम प्राइस पे जिस पे हम बेच रहे हैं वो एक तरह से आप ये बोल सकते हैं कि उसमें थोड़ी बढ़ात हो तो थोड़ा बेटर हो. बट अभी कोई चांस नहीं लग रहा है बिकॉज अभी जो प्राइसेस हैं हम लोग मेंटेन कर रखे हैं, क्योंकि अभी हाल में काफी प्रेशर है वॉल्यूम पे. तो वॉल्यूम पे प्रेशर होने के कारण हम प्राइस इंक्रीज नहीं ले पा रहे हैं, बट हम प्राइस जरूर मेंटेन कर रहे हैं. ठीक है सर. अब जिस प्रकार से डिमांड सिनेरियो की बात आती है तो यहाँ पे बाहर की और भारत की दोनों डिमांड के ऊपर हमारी नज़र रहती है, और अभी जब फेस्टिवल एक्टिविटीज़ वगैरह जो हैं वो अब बढ़ेंगी, लेकिन हमारी जो डिमांड होती है वो उससे पहले ही आ जाती है. सो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ वगैरह के हिसाब से किस प्रकार का सिचुएशन आप देख रहे हैं, चाहे वो एक्सपोर्ट डिमांड हो या लोकल डिमांड हो, इन दोनों के बारे में हमें थोड़ा समझाइए सर. एक्सपोर्ट डिमांड बहुत अच्छा चल रहा है. आज के दिन मोरबी जो एक क्लस्टर है गुजरात में, वहां से करीब 1600 से 1700 करोड़ रुपया का एक्सपोर्ट हो रहा है प्रति महीने. तो वो बहुत बड़ा फिगर है. आज के दिन 20,000 से भी ऊपर करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट हो जाएगा इस साल के एंड तक, और ये आगे संभावना है कि ये और बढ़ेगा. एज फार एज डोमेस्टिक इज कंसर्न, यहाँ पे हमारी रियल एस्टेट की इंडस्ट्री जो वापस आई है, इसका जो खरीदारी का सिलसिला चलेगा ये अगले Q3 Q4 से चालू होगा. बिकॉज जो भी प्रोजेक्ट्स अनाउंस हुए हैं वो सब में टाइल्स सबसे लास्ट में जाती है. तो अभी सीमेंट और स्टील की डिमांड अच्छी तरीके से निकली थी, तो टाइल की डिमांड भी अगले 2 क्वार्टर के बाद अच्छे से ये भी डिमांड आनी चाहिए. मैं समझना चाहूँगा किस प्रकार की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के साथ हम चल रहे हैं इस डिमांड को फुलफिल करने के लिए सर. लास्ट क्वार्टर में तो हमारी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन काफी कम थी, 70% के आसपास. इस क्वार्टर में करीब 80% के आसपास होने की संभावना है, जी. और अगले 2 क्वार्टर में ये और बेटर होनी चाहिए. डेफिनेटली सर. बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी जानकारी देने के लिए. थैंक यू.